क्लास 8। सो लेट्स स्टार्ट कि आज हम क्या करने वाले हैं। सी हमने एक चैप्टर रेड किया था जो बीच में छोड़ दिया था। उससे पहले मैंने आपको आपका होमवर्क दे दिया था। सो इट्स बीन सेड कि आपको आपका होमवर्क समझ नहीं आया। सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि जब मैंने आपको बोला था इंग्लिश की वर्कशीट, दैट मीन्स मी एंड माई वर्कशीट, उसमें जब मैंने बोला सेक्शन ए रीडिंग, तो आप बुक खोल कर देखेंगे आपकी लिटरेचर में कितने सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन इज़ रीडिंग ए सेक्शन। उसमें मैंने आपको बोला था कि वर्कशीट फर्स्ट, तो आप पेजेस पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्कशीट 1 करके आपकी बुक में एक वर्कशीट 1 करके एक आपकी एक्सरसाइज है, वो आपको कंप्लीट करनी है। दैट्स आगे भी ऐसे ही आपको होमवर्क दिया जाता रहेगा आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंगली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको उसका सोल्यूशन देने वाली हूँ जो भी मैंने आपको उस दिन दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी वर्कशीट का जो पैराग्राफ था वो आयुर्वेद के बारे में था। आयुर्वेद के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो अलग कैसे है, और हिस्ट्री के हिस्टोरिकली एशियंट एजेस में इससे कैसे काम किया जाता था। इसमें क्लासिकल बुक्स क्या क्या हैं और कितने तरह के इसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं वो होते हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, और क्या क्या ये बेनिफिशियल है, किस तरह से ये बेनिफिशियल है। इसमें डॉक्टर दीपक चोपड़ा का एक प्रेफरेंस दिया गया था आपको, उन्होंने कुछ बताया था आयुर्वेद के बारे में। ये सब हमने इसमें पढ़ा। आज हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगी और साथ में उसके आंसर्स बोलूँगी। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली एंड प्लीज़ टेल योर आंसर्स विद दिस PDF। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो है, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड राइट द ऑप्शंस यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन स्पेस। विच ऑफ दीज इज द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक? Which of these is the international bestseller book on Ayurveda being talked about in the above passage? ऊपर के पैसेज में कौन सी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है? द आंसर इज परफेक्ट हेल्थ। फर्स्ट का आंसर है परफेक्ट हेल्थ। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डज नॉट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेद? कौन सी बुक जो है आयुर्वेद का फाउंडेशन नहीं है? तो आंसर इज अगेन परफेक्ट हेल्थ। नेक्स्ट इज विच पंचमहाभूत आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी? थर्ड का आंसर इज बी, अर्थ, वाटर, फायर, air and space. Next is which somatic humor govern metabolism and digestion? फोर्थ का आंसर है सी, पित्त। सी, मैं जब आपको ये आंसर्स दे रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपना वर्कशीट खोला हुआ है ऑलरेडी, तो आपको पता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रही हूँ। सो प्लीज़ इसको रफ में मत लिखिएगा, अपनी वर्कशीट में ही अपना होमवर्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द अबव पैसेज इज द एंटोनिम ऑफ हार्मलेस? फिफ्थ का आंसर है सी, टॉक्सिक। सी, टॉक्सिक। ओके, जो पैसेज फर्स्ट है उसकी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जो पैसेज 2 था वो एक पोएम था, रीड द गिवन पोएम वाला था। विच लव्ड बेस्ट, पोएम का टाइटल था विच लव्ड बेस्ट। इसमें एक मदर के बारे में है और उसके बच्चे के बारे में है पोएम, जो राइट की थी जॉय एलिसन ने। तो आई होप आपने पोएम पढ़ लिया। आई एम अज्यूमिंग के पोएम आप अच्छे से समझ भी गए हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉन डू इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिज मदर? जॉन अपनी मम्मा को हेल्प करने के बजाय क्या करता था? सो आंसर इज ही रैन टू द गार्डन स्विंग। ही रैन टू द गार्डन स्विंग। आपकी थर्ड लाइन में इसमें आंसर दिया भी हुआ है, अगर आप पोएम देख रहे हैं तो, ही वॉज ऑफ टू द गार्डन स्विंग। सो आप इसको ये जो है पोइट्री में राइम करके लिखा हुआ है, ही वॉज ऑफ टू द गार्डन स्विंग, तो आप इसको अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज करेंगे, तो आंसर लिखेंगे ही रैन टू द गार्डन स्विंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द मदर रीजॉइस व्हेन नेल वेंट टू प्ले? उसकी माँ को अच्छा क्यों रहता था जब नेल जो है वापस खेलने लगा था? शी रिमेंबर्ड हर पाउटिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि उसको उसका पाउटिंग एक्सप्रेशन याद आने लगा था। शी रिमेंबर हर पाउटिंग एक्सप्रेशन। ओके, द थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वॉज इट ईजी फॉर फैन टू हेल्प हर मदर? ये आसान कैसे था कि उसके फ़ैन के लिए मदर को हेल्प करना?
मदर की हेल्प कैसे होती थी? तो फैन केप्ट हर सेल्फ बिजी एंड हैप्पी दैट डे बाय रॉकिंग द बेबी, स्वीपिंग द फ्लोर एंड टाइडिंग द रूम। फ़ैन ने अपने आप को बिज़ी रखा था ताकि वो बेबी को हिला रहा था, रॉक कर रहा था, मतलब झूला झुला रहा था, फ्लोर को स्वीप करके एंड टाइडिंग द रूम, रूम को टाइडी करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सॉरी देर हैज़ बीन अ मिस्टेक। जो थर्ड क्वेश्चन था, हाउ वॉज इट ईजी फॉर फैन टू हेल्प हर मदर, इसका आंसर है हर स्कूल वॉज क्लोज दैट डे। उसका जो स्कूल था वो उस दिन बंद था। नेक्स्ट इज़ हाउ डिड फैन कीप हर सेल्फ बिजी एंड हैप्पी दैट डे। फैन ने अपने आप को हैप्पी कैसे रखा, बिजी कैसे रखा उस दिन? द आंसर इज़ फैन केप्ट हर सेल्फ बिजी एंड हैप्पी दैट डे बाय रॉकिंग द बेबी, स्वीपिंग द फ्लोर एंड टाइडिंग द रूम। नेक्स्ट इज़ वॉट डिड मदर गेस, वाई, मदर ने क्या गेस किया एंड कैसे? द मदर गेस दैट अ फैन लव्ड हर मोस्ट बिकॉज हर अदर टू चिल्ड्रन डिडंट हेल्प हर एट ऑल। मदर को लगा कि फ़ैन जो है उससे ज़्यादा प्यार करते क्योंकि जो उसके बाकी के 2 बच्चे हैं वो उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ये वर्कशीट 1 ख़त्म होता है। आई होप आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आई होप कि आपने सही आंसर्स लिख लिए हैं। सी आपका ये रीडिंग सेक्शन जो है ना, जो आपके पैराग्राफ्स हैं, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डे बाय डे एक पैराग्राफ ही रीड करेंगे, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। क्योंकि जितना अनलिमिटेड इसका डाटा होता है, आप जितना ज़्यादा इसको कवर करके उतना ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, विल सी आपकी लिटरेचर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके।